हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो में। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड की। लार्ज कैप कंपनी है, 2013 से वर्क कर रही है। मार्केट कैप इसका 2 लाख को क्रॉस कर चुका है। 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप हो चुका है। प्रेजेंट में 2,25,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। पावर सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ पूरा सेंसेक्स गिर रहा है, निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। आज ये स्टॉक 2,046 रुपए के ऊपर पहुंच गया था। स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है 2,046 रुपए पे दी है। स्टॉक का जो हाई बना था आज के दिन में 2,080 रुपए का बना था। कंपनी का स्टॉक 2,000 को क्रॉस कर चुका है और बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, क्योंकि स्टॉक प्राइस का जो 52 वीक का लो बना हुआ है वो 863 रुपए का बना है और जो हाई बना हुआ है वो 3,000 के आसपास बना हुआ है। और स्टॉक जो है इस समय 2,000 रुपए के आसपास आपको रन करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसका फायदा इस स्टॉक प्राइस को मिल रहा है। जहां एक तरफ पूरा मार्केट गिर रहा है, दूसरी तरफ इस स्टॉक में आपको बढ़त देखने को मिली है। कौन सी है वो न्यूज़, उसकी भी चर्चा विस्तार से करेंगे। इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आज के कामकाज की बात करें तो स्टॉक प्राइस जब क्लोज हुआ है तो 2,049 रुपए पे क्लोजिंग हुई है। 43 रुपए के आसपास आज ये स्टॉक बढ़ा है। 2% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। कामकाज की बात करें 15,467 का वैल्यूम हुआ था। 5,657 की डिलीवरी उठाई गई थी। डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल के आया है 36% से ज़्यादा का है। कंपनी के अंदर काफ़ी शानदार कामकाज देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ इस स्टॉक के लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आई है, जिसका फायदा स्टॉक प्राइस को मिलता हुआ दिखा है। और स्टॉक में आज ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। ये स्टॉक करीब आज के दिन में ही 4% से ज़्यादा बढ़ गया था, बट लास्ट में जब क्लोजिंग दी है तो 2% के साथ क्लोजिंग दी है और स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। कंपनी के अब तक के रिजल्ट की अगर बात करेंगे तो कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी का एक स्टॉक जो है एक महीने में 27% के आसपास गिरावट में देखा गया है। 3 महीने में 7% से ज़्यादा गिरावट है, बट एक साल में 28% का रिटर्न है। 3 साल में 819% से ज़्यादा का रिटर्न है। वहीं 5 साल की बात करें 1,607% से ज़्यादा का रिटर्न है। यानी जिसने भी इसने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न इस स्टॉक ने निकाल के दिया है। कंपनी ने अपने Q3 का रिजल्ट पेश किया था, उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिली थी। Q4 का रिजल्ट पेश किया, उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। अर्निंग पर शेयर Q4 के रिजल्ट में गिरावट में है, हालांकि प्रॉफिट कंपनी का नजर आया है। इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट निकल के आया है करीब 5 करोड़ से ज़्यादा का निकल के आया है और जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो -28 पैसे निकल के आई है फोर्थ क्वार्टर में। ओवरऑल रिजल्ट को अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल 21-22 के, तो कंपनी को लॉस हुआ है। 64 करोड़ घाटा खाया है इस ईयर में कंपनी ने। अर्निंग पर शेयर माइनस में देखने को मिल रही है। उसके बावजूद आपको इस स्टॉक प्राइस में तेजी देखने को मिल रही है। उसकी सिर्फ एक वजह है, कंपनी ने एक बहुत बड़ी डील की है, जिसकी वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसका स्टॉक प्राइस अपर की ओर जाता हुआ आपको दिख रहा है। कंपनी के अगर स्टैंडअलोन मार्च के रिजल्ट की बात करें तो नेट सेल में करीब गिरावट देखने को मिली है। डाउनफॉल 26% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेस पे गिरा है। बट अगर ओवरऑल कंपनी का कामकाज देखेंगे, कंसोलिडेटेड मार्च का नेट सेल देखेंगे तो करीब बड़े 9.1% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। यानी अडानी की सारी कंपनियों की ग्रोथ देखेंगे तो 9.1% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। बट अगर केवल इस कंपनी की बात करेंगे तो इसमें आपको गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसका फायदा इस स्टॉक प्राइस को मिल रहा है। वो न्यूज़ है कि एसआर पावर ने अपनी एक कंपनी को सेल करने की योजना बनाई है, जिसका 1913 करोड़ में डील हुआ है कंपनी के साथ। और कंपनी ने ये डील आज के दिन में फाइनल कर दी है, जिसकी वजह से आपको इस स्टॉक प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एसआर ने अपनी ईपीटीसीएल कंपनी 465 किलोवाट की जो कंपनी पावर ट्रांसमिशन करती है, 3 राज्यों में इसका कंपनी का कामकाज फैला था, उसकी डील कंपनी ने अडानी ट्रांसमिशन पावर सेक्टर के साथ की है, जिसका फायदा इसके स्टॉक प्राइस को मिलता हुआ दिख रहा है। कंपनी के अब तक के रिजल्ट को अगर आप देखेंगे, कंपनी का बहुत ही शानदार रिटर्न्स निकल के आते हैं और कंपनी का जो रिजल्ट आता है ईयर ऑन ईयर बेस पे वो भी काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। 2019 में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 56 करोड़ का। 2020 में कंपनी का 74 करोड़ का प्रॉफिट आया था। 2021 में 1,022 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। वहीं 2022 में ये प्रॉफिट एज इट इज़ रहा, 1,020 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट निकल के आया। यानी कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती है ईयर ऑन ईयर बेस पे। कंपनी का कामकाज बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ रहा है। बट कंपनी का जो इस क्वार्टर में अभी घाटा हुआ है और फाइनेंशियल ईयर के 21-22 में भी अभी कंपनी के ऊपर करीब 65 करोड़ का घाटा है, वो एक चिंता का विषय था इस स्टॉक के लिए। बट जिस तरह से कंपनी ने एक नई डील की है, उसकी वजह से स्टॉक प्राइस में तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट कैप भी बहुत ज़बरदस्त तेजी से इसका बढ़ रहा है। तो फ्यूचर में संभावनाएं ज़्यादा है कि इसका स्टॉक प्राइस जो 3,000 रुपये का 52 वीक का हाई बना हुआ है उसको ये ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। स्टॉक में होल्डिंग्स की अगर बात करें, प्रमोटर्स के पास 74% से ज़्यादा की होल्डिंग है, हालांकि करीब 7% के आसपास की होल्डिंग इनकी गिरवी रखी हुई है।
एफआईज के पास 20% से ज़्यादा की होल्डिंग है, डीआईज के पास 3.22% से ज़्यादा की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 0.15% की होल्डिंग है। वहीं अदर रिटेलर की बात करें तो करीब 13% के आसपास की रिटेल इन्वेस्टर्स के पास होल्डिंग है। ओवरऑल फंडामेंटल अगर इसका आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को आपको मिल रहा है। हालांकि कंपनी के पे थोड़ा बहुत घाटा आपको देखने को मिल रहा है, बट कंपनी का कामकाज जिस तरीके से बढ़ रहा है और कंपनी जिस तरह से नई डील कर रही है उसका फायदा इसके स्टॉक प्राइस को आने वाले समय में और तेज़ी से आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के रिटर्न 3 साल 5 साल में बहुत ही बेहतरीन आए हैं, मल्टीबैगर कंपनी ने रिटर्न दिया है। ऐसे ही रिटर्न कंपनी आपको फ्यूचर में भी देती हुई दिख सकती है। अगर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी ज़बरदस्त है। एफआई डीआई म्यूचुअल फंड्स का काफ़ी अच्छा निवेश है इस स्टॉक के अंदर। कंपनी ने टोटल इनकम ग्रोथ जो की है इस क्वार्टर में 2% से ज़्यादा देखने को मिली है। वहीं टोटल एक्सपेंसेस में कंपनी ने काफ़ी अच्छा सुधार किया है। करीब ये एक्सपेंसेस कंपनी के 1.42% के आसपास कम हुए हैं। कंपनी ने काफ़ी अच्छा कामकाज किया है इस क्वार्टर में। लास्ट दिसंबर क्वार्टर में भी कंपनी का कामकाज काफ़ी अच्छा था, बट जिस तरह से अभी घाटा कंपनी का बना हुआ है 65 करोड़ के आसपास का, कंपनी जल्द ही इससे निजात पा जाएगी। और इसके स्टॉक प्राइस में जिस तरह से आज आपको तेज़ी देखने को मिली है, भविष्य में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है, यानी इसका स्टॉक प्राइस में बहुत ज़्यादा लो लेवल पे आपको रन करता हुआ दिख रहा है। नो रेड फ्लैग, कंपनी में किसी तरह का रेड फ्लैग नहीं है, कंपनी किसी भी तरह के एसएम या जीएसएम लिस्ट में नहीं है। इसके रिटर्न को अगर एफडी से कंपेयर करेंगे, रिटर्न बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। करीब 28% के आसपास का रिटर्न निकल के आया है कंपनी का एक साल के अंदर। डिविडेंड रिटर्न कंपनी किसी तरह का ऑफर नहीं कर रही है। प्रेजेंट में कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, बट किसी तरह का खास डिविडेंड ऑफर करती हुई कंपनी नहीं दिख रही है। इस वजह से आपको रेड सिग्नल देखने को मिल रहा है। अगर 22 के रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करेंगे तो आपको रेवेन्यू में 9.1% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट टोटल इनकम में 3.5% से ज़्यादा की गिरावट है। वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी 11.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ा सा चिंता का विषय है। ये स्टॉक आपको जितना ज़्यादा लो लेवल पे मिल रहा है, आपको इसमें बाइंग का नजरिया रखना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत है। और अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उसमें आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उनकी डील्स बहुत अच्छी हो रही हैं और नए नए प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप की सारी कंपनियों में आपको ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर केवल इस कंपनी की बात करें, अडानी ट्रांसमिशन की, जहाँ एक तरफ आज मार्केट आपको गिरावट में देखने को मिला, वहीं इस स्टॉक में डील की वजह से बहुत अच्छी तेज़ी बनती हुई दिखी है और ये तेज़ी अभी कुछ दिन और जारी रहती हुई आपको दिख सकती है। इसके टारगेट जिस तरह से 12 मंथ के टारगेट दिया गया था एक एनालिसिस द्वारा 1593 रुपये का, ये स्टॉक उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर की ओर आपको रन करता दिख रहा है। हालांकि जो एनालिसिस द्वारा इसमें टारगेट दिया गया था, लो मीडियम हाई सारे टारगेट्स 1593 रुपये के ही दिए गए थे। हालांकि जिस हिसाब से बाउंड वीक का लो कंपनी का 863 रुपये का बना हुआ है, यानी इस टारगेट का आधा के आसपास का वो रिटर्न टारगेट बना हुआ है, लो बना हुआ है। बट जिस तरह से कंपनी का इस समय प्रेजेंट में सिनेरियो चल रहा है और कंपनी जिस तरह के रिजल्ट निकाल के दे रही है, कंपनी जिस तरह का डील कर रही है, उससे अभी ये स्टॉक अभी आपको थोड़ा बहुत और ऊपर जाता हुआ दिखेगा। बट इस स्टॉक में अभी बड़ा करेक्शन भी आना बाकी है। ये स्टॉक आपको गिरावट में भी देखने को मिल सकता है। पीवेट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या है, सपोर्टिंग टारगेट क्या है। पहला सपोर्ट इसको 2057 रुपये पे है, दूसरा सपोर्ट पहला टारगेट इसका 2057 रुपये का है, दूसरा सपोर्ट इसका 2096 रुपये का है, तीसरा सपोर्ट 2162 रुपये का है। अभी जैसी डील की वजह से इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आपको दूसरा सपोर्ट ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। सपोर्टिंग टारगेट जो है, पहला सपोर्ट इसको 1951 रुपये पे है, दूसरा सपोर्ट 1885 रुपये पे है, तीसरा सपोर्ट 1845 रुपये पे है। जब ये डील का दौर खत्म होगा, यानी इस न्यूज़ का दौर खत्म होगा, तो ये स्टॉक आपको बिकवाली में देखने को मिलेगा और लोग इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ दिखेंगे। ये स्टॉक आपको करीब 1700 रुपये की रेंज तक आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इसका मार्केट कैप के हिसाब से इसका शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर रन कर रहा है और स्टॉक प्राइस में अभी आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 67% बाई कॉल है, 33% सेल की कॉल है। जिस हिसाब से आज की डील ये हुई है उसकी वजह से इसमें बाइंग कॉल 67% देखने को मिल रही है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो इस स्टॉक में इस लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं, बट अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो इस स्टॉक में एंट्री करने से बचें, क्योंकि इस स्टॉक में अभी थोड़ी सी गिरावट देखने को आपको मिल सकती है। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। कम से कम 5 साल या 3 साल का नजरिया अगर रखते हैं आप, तो इस स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि कंपनी का कामकाज बहुत जबरदस्त तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी जिस तरह से नए टाई-अप्स और नई डील्स कर रही है, उसका फायदा फ्यूचर में आपको इस स्टॉक में मिलता हुआ दिख सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।